A particle is moving with uniform speed along the circumference of a circle of radius r under the action of a central Fixious force F, which is inversely proportional to r cube. Its time period of revolution will be. समरी क्या है? समरी ये है कि जो असली में फोर्स होता है बिटवीन टू मास जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, मतलब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, नहीं आर स्क्वायर के। ये कह रहे हैं मान लो वो कंडीशन नहीं है, मान लो क्या है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स आर क्यूब के, तो फिर टाइम पीरियड जो होगा वो आर पे किस प्रकार से डिपेंड करेगा, क्योंकि रियल पिक्चर में तो टी जो होता है वो आपका आर की पावर 3/2 पे डिपेंड करता है, बट यहाँ ऐसा नहीं आएगा क्योंकि रियल पिक्चर में तो जो आपका एफ होता है वो 1/r स्क्वायर पर डिपेंड करता है। यहाँ जो ये फिक्सियस कंडीशन है इसमें एफ आपने मानना है कि 1/r क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, तो टी बताना है कि कौन से आर की पावर पे डिपेंड करेगा। क्लियर हुआ? आप चाहो तो कर सकते हो, बाकी वर्किंग अप्रोच क्या है बहुत आसान है। यहाँ पर बॉडी को आप एक सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाइए और आप यहाँ पर इस बॉडी पे दो फोर्स लगाइए और उनको बैलेंस कर दीजिए। एक सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर को लगेगा, एक जो स्मॉल और एम और कैपिटल एम के बीच में लगेगा। कैपिटल एम हियर एट सेंटर जो स्मॉल एम को खींच रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्मॉल एम सर्किल में रोटेट कर पा रहा है। तो यहाँ पे स्मॉल एम पे जो सेंट्रीफ्यूगल आउटर में लग रहा है उसे आप एम आर ओमेगा स्क्वायर मान सकते हो। एम वी स्क्वायर बाई आर भी होता है फार्मूला, वो थोड़ा सा यहाँ पर ठीक नहीं रहेगा, उससे वी निकल आएगा। मुझे वी नहीं निकालना है, मुझे तो टी निकालना है, टी मतलब ओमेगा, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर लगा ले रहे हैं और ये आपका हो जाएगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये बड़ा वाला एम छोटा वाला एम, बड़ा वाला सेंटर पे छोटा वाला घूम रहा है, तो यहाँ पे आप करोगे क्या जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये रियल कहानी है, बट अब क्वेश्चन में ये फिक्सियस जो स्टोरी है वो कह रही है कि यहाँ आर स्क्वायर ना मानो जी, आर क्यूब मानो। तो कोई बात नहीं है, जैसा ये कह रहे हैं हम वैसा मान लेंगे और ओमेगा स्क्वायर देख लेंगे क्या आएगा। यहाँ पर ये और ये सब कांस्टेंट है, उसको आप इग्नोर करिए। ओनली यू कैन फोकस ऑन आर एंड ओमेगा। तो आर ओमेगा स्क्वायर विल बी हियर सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर क्यूब। सो यहाँ पे जो ओमेगा स्क्वायर आएगा दैट विल बी सी डिवाइडेड बाई आर की पावर 4। नाउ जो ओमेगा आएगा दैट विल बी सी डिवाइडेड बाई आर की पावर 2 एंड ओमेगा यू नो ये होता है 2 पाई, जितना एंगल एक चक्कर में घूमेगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम ये स्पीड हो गया एंड ये सी बाई आर स्क्वायर हो गया, तो टी यहाँ पे आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो गया।